शिकारी शिकार की भलाई क्यों सोचेगा? बिल्ली चूहों के लिए रक्तदान शिविर क्यों लगाएगी? मुसलमान कहते हैं कि हमारी भलाई की चिंता भाजपा को कब से होने लगी, जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को ब्राह्मण बताकर छोड़ देती है, जो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाती है, जो सरकार मुसलमानों से आरक्षण छीनने की बात करती है, जो सरकार मुसलमानों को चोर बताती है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं, यह वक्फ बिल कानून जो बनाया गया है, जो दोनों सदन में जिस कानून वक्फ को पास किया गया है, जिस बिल को पास किया गया है, उसके बारे में आज समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या उन्हें रद्द कर पाएगी और अगर कर पाएगी तो कैसे। इन्हें हम जानेंगे प्रज्ञा जी से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट संसद में पास हुए वक्फ कानून को रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी मोदी के बनाए कानून को रद्द किया है। कितने समय में, किन हालातों में और कैसे सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द कर सकता है, आज इसी को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर संसद में पेश हुए बिल के खिलाफ एक वर्ग में इतना ज्यादा गुस्सा और रोष हो कि उन्हें संसद से पास कराए बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए, तो आप सोचिए जरा कि वो बिल किस जुगत से, किस जुगाड़ से और किस भावना से दूसरे पक्ष पर लादा गया होगा। यह अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला है कि भाजपा मुसलमानों से कहती है कि हम तुम्हारी भलाई के लिए वक्फ बिल लेकर आए हैं। मुसलमान कहते हैं कि तुम हमारी भलाई मत सोचो, तुम हमारी चिंता मत करो। शिकारी शिकार की भलाई क्यों सोचेगा? बिल्ली चूहों के लिए रक्तदान शिविर क्यों लगाएगी? मुसलमान कहते हैं कि हमारी भलाई की चिंता भाजपा को कब से होने लगी, जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को ब्राह्मण बताकर छोड़ देती है, जो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाती है, जो सरकार मुसलमानों से आरक्षण छीनने की बात करती है, जो सरकार मुसलमानों को चोर बताती है, मंगलसूत्र, भैंस और न जाने क्या क्या हजम कर जाने वाला बताती है। सरकार के प्रधानमंत्री मुसलमानों को कपड़े का रंग देखकर पहचान लेने की बात करते हैं। जो भाजपा के नेता दिन रात मुसलमानों के लिए जहर उगलते हैं, वो मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ बिल लेकर के आए हैं। ये बात अगर भाजपा गंगा में भी खड़े होकर कहे तो कोई भी नहीं मानेगा। वक्फ बिल पास होने के बाद मोदी ने कहा कि दशकों से वक्फ व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का पर्याय रही है। इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। संसद की ओर से पारित हुआ कानून पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेगा। भैया प्रधानमंत्री जी, पारदर्शिता तो पीएम केयर फंड में भी नहीं है, पारदर्शिता तो उस कानून में भी नहीं थी जो चोर दरवाजे से चंदा लेने के लिए बनाया गया था, जिसमें बॉन्ड के जरिए पैसा लिया जा रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जितनी खूबियां आप वक्फ कानून की गिना रहे हैं, इससे ज्यादा तो आप किसान कानून की गिना रहे थे, जिसे खुद मोदी जी को वापस लेना पड़ गया था। मोदी जी, गरीब मुसलमानों की, गरीब मुस्लिम महिलाओं की चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि बिल्किस बानो बड़ी गरीब थी, आपके राज्य की भी थी, आपके मुख्यमंत्रित्व काल की सताई हुई थी, फिर भी आपने उसके बलात्कारियों को छूटने दिया, उनकी सजा माफ होने दी। महिलाओं की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। खैर, प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करने लग जाऊंगी तो विषयांतर हो जाएगा, इसी विषय पर रहते हैं। प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता, उतना नहीं बोल पाऊंगी जितना आप मन ही मन में प्रधानमंत्री जी को समझते होंगे। खैर दोस्तों, अब बात यह है, वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा रही है। वक्फ बिल के खिलाफ ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, डीएमके भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है।
तमाम मुस्लिम संगठन भी सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को रद्द कराने के लिए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को रद्द कर सकता है? कोई भी एक्ट हो, पहले तो अभी सुप्रीम कोर्ट का पावर तब आएगा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको नोटिफाइड कर देंगी और वो गजट में आ जाएगा। अभी वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अभी नहीं पहुंचा है, पर ये जिन चीज़ों पर हम लोग इसको चैलेंज करने जा रहे हैं वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये जो मैंने आपको सारी चीज़ों को बोला है, वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उस एक्ट को डाइल्यूट करने का, सुनने का और उसके साथ में सारी चीज़ों को मैनेज करने का पावर पूरे डीएम को दे दिया गया है। यह सबसे बड़ा सवाल है पूरे भारत देश के लिए। डीएम के बाद जो डीएम ने बाय द वे सपोज करिए डीएम ने आपके अगेंस्ट में जजमेंट दे दिया, तो उस जजमेंट को आप किसी भी ट्रिब्यूनल में, किसी भी अपीलेंट अथॉरिटीज़ में, इवन सिविल न्यायालय में तो जा ही नहीं सकते हैं। जो इसके साथ में जो रेवेन्यू कोर्ट होते हैं, जैसे डीएम का अपील जो होती है कमिश्नर के पास होती है, और उसके साथ में यार रेवेन्यू, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो हमारे यहाँ रेवेन्यू कमिश्नर होता है, उसके बाद रेवेन्यू में भी जाती रेवेन्यू बोर्ड जो ग्वालियर में सिचुएटेड है, ऐसे ही हर स्टेटों में होते हैं। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाता है। तो जब ये सारे अपीलान ट्रिब्यूनल्स जो कहीं जाएगा ही नहीं, तो कोई भी यदि कुछ भी गड़बड़ी हो गई, कोई भी जजमेंट होता है, रिव्यू का प्रोविजन होता है, इसके साथ में उसमें क्यूरेटिव का भी होता है। ये जब सारी चीज़ें नहीं है तो इसमें यदि बाय द वे डीएम उसमें कुछ गड़बड़ कर भी दिया तो वो सारी चीज़ों को कैसे वो मैनेज करेंगे और उसको कैसे सुधार करेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि हाँ, वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। लेकिन कैसे? आगे के वीडियो में इसे ही समझाएंगे, क्योंकि मोदी का ही चोरी से चंदा लेने वाला जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, वो जो कानून था, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो जब उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है तो वक्फ बिल भी तो रद्द कर सकता है। फिर वही सवाल है दोस्तों कि कैसे? तो चलिए अब उसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अब सबसे पहला सवाल यह है कि क्या संसद के बनाए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऐसे में वो संसद के बनाए हुए कानूनों की समीक्षा करता है कि संसद के बनाए कानून संविधान के अनुरूप हैं या फिर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो वो उसे रद्द कर सकता है। हालांकि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। आमतौर पर संसद में किसी भी पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 13 के मुताबिक अगर संसद ने जो कानून पास किया है वो संविधान के खिलाफ है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। संसद सभी विषयों पर कानून बना सकती है, मगर वो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368(1) संसद को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़कर, बदलकर या हटाकर संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। इसमें यह निष्कर्ष निकला कि एक संवैधानिक संशोधन भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान की मूल भावना को संशोधित करने या फिर समाप्त करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, फरवरी 2023 में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कानून बनाना संसद की संप्रभुता है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। कई बार संसदीय कानूनों को कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा था। अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने 2019 में निरस्त कर दिया था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए गए कानून को पलट नहीं सकता, पलट सकता है। दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ कि प्रज्ञा के पन्ना पर आपको जल्दी से, कम समय में और बहुत सही समय पर समाज में घटित हो रही सभी घटनाओं का बड़े आसान भाषा में एनालिसिस करके आप तक पहुँचाऊँ। आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह रील चाहे जो कुछ भी हो, आप हर जगह हमें बहुत सारा प्यार देते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल से जुड़े रहिए और भी लोगों को जोड़ते चलिए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। जैसा कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्फ बिल के कानून को रद्द कर सकता है, उनकी क्या क्या प्रावधान हैं,
और कैसे रद्द कर सकता है, क्योंकि इससे पहले कई सारे ऐसे कानून बनाए गए जो सदन में पास हुए लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जैसे किसान कानून जो किसानों के द्वारा किसानों के हित के लिए बनाया गया था, लेकिन उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कश्मीर का मुद्दा हो 370 का, या ऐसे बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रद्द कर दिया। तो हमें दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कानून को भी रद्द कर दे और हमारे हक में बेहतर फैसला करे और इस देश को, सभी लोगों को एक मिलजुल कर एक होकर इस देश को और इस देश के लोगों को, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने और सभी लोगों के बीच आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वक्फ बिल के रद्द होने के लिए आप दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वक्फ बिल को रद्द करे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।